जय हिंद सभी को। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीपीओ के लिए आपकी सबसे बेस्ट बुक कौन सी रहने वाली है, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, किस सब्जेक्ट के लिए यही बुक है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा सिलेबस कवर भी करती हैं और एग्जाम ओरिएंटेड रहती है। ठीक है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि जब मैंने प्रिपरेशन की थी और जैसे कि मैं खुद दिल्ली पुलिस में एज ए सब इंस्पेक्टर सिलेक्टेड हूँ, तो मैंने प्रिपरेशन के टाइम यही बुक कंसीडर की थी। आई होप कि आप इन्हीं बुक्स को अगर पढ़ोगे तो ये श्योरिटी है 100% कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओगे इन बुक्स की हेल्प से। तो स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वाइज की इस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक इम्पोर्टेंट है एंड उसके लिए वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीएस से कि जीएस के लिए कौन सी बुक इम्पोर्टेंट होती है। तो देखो, हमारा जो जीएस वाला पार्ट होता है वो भी कई पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे कि एक स्टैटिक वाला पार्ट होता है, फिर मिसलेनियस होते हैं, फिर एक अलग से हमारा जो करंट अफेयर वाला पार्ट होता है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ करंट अफेयर के लिए कौन सी बुक अच्छी रहती है। करंट अफेयर के लिए आप मैगजीन कंसीडर कर सकते हो, स्पीडी की मैगजीन ले लो। स्पीडी बहुत अच्छा कंटेंट जो कवर करती है। स्पीडी में मोस्टली सारे आपके मंथली मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपको मिल जाते हैं। सबसे जो स्टार्टिंग के पेज होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट पेज होते हैं। वो मैक्सिमम से मैक्सिमम जितनी भी अपॉइंटमेंट्स वगैरह या रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना करंट अफेयर की, वो सारे वो कवर कर लेते हैं स्टार्टिंग के कुछ पेजेस में। उसके बाद नेक्स्ट में आपको मैगजीन कंसीडर कर सकती हूँ कि रिकमेंड कर सकती हूँ आपको, आप एडुटेरिया से कंप्लीट कर सकते हो। दोनों करंट अफेयर के लिए बेस्ट मैगजीन है। वहां से आप अच्छे से अपना सारा का सारा आपका कंटेंट आप कवर कर लोगे। इससे बाहर मतलब एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। अगर आप यहाँ से अच्छे से पढ़ के जाते हो ना इतना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे अच्छे से। अगर 10 क्वेश्चन भी आते हैं तो मान के चलो कि आप 8 क्वेश्चन तो आपको पक्का आते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्टैटिक वाले पार्ट के लिए। स्टैटिक वाला पार्ट जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा हिस्ट्री है, पॉलिटी है और हमारा साइंस वाला पोर्शन है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करूंगी कि हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए कि आपको क्या करना है। हिस्ट्री पॉलिटी में आप लूसेंट उठा लो। लूसेंट बहुत अच्छी बुक है। मार्केट में आप खुद देखोगे कि एसएससी के जितने भी स्टूडेंट होते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट लूसेंट को फॉलो करते हैं। तो उसका रीजन भी यही होता है कि एक तो वो बुक हमेशा अपडेट होती रहती है, जो भी उसका नेक्स्ट वर्जन आता है वो हमेशा अपडेट होके आता है, इसलिए वो बुक अच्छी होती है। तो वहां से आप हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह पढ़ सकते हो। ज्योग्राफी का एक जो सोलर सिस्टम वगैरह एटमॉस्फेयर वाला है, हमारा जो इंडिया का ज्योग्राफिकल वाला पार्ट है वो आप वहां से कंप्लीट कर सकते हो। बाउंड्रीज वगैरह कंट्री को कैसे रिलेट कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारा कुछ टॉपिक बचता है जिनको हमें अलग से प्रिपेयर करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल डांसेस होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, ये हमें अलग से कहीं से प्रॉपर ना किसी बुक से एक साथ नहीं मिलते। तो उसके लिए आपको क्या करना है, किसी यूट्यूब चैनल को आपको फॉलो करना है। जैसे कि मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप जीके क्रेजी ट्रिक जो चैनल है वहां से क्या कर सकते हो, डांसेस वगैरह, रिवर्स वगैरह, माउंटेन्स वगैरह, स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस हो गए, मतलब जो एक अलग से आपके क्वेश्चन होते हैं ना, फेस्टिवल्स के क्वेश्चन हो गए, डैम वगैरह के क्वेश्चन हो गए, पासिस वगैरह के क्वेश्चन हो गए। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, नेशनल पार्क वगैरह हो गए, सेंचुरीज हो गए, जो मतलब अलग ही टॉपिक होते हैं और इनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहां से आप उनको कंप्लीट करना है आपको। अब नेक्स्ट हम सब्जेक्ट पे आते हैं कि आपको मैथ्स के लिए कौन सी बुक इम्पोर्टेंट होती है आपके लिए। मैथ्स के लिए अगर आप एसएससी सीपीओ के मैथ्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आप बिगिनर हो, तो आप राकेश यादव सर के नोट्स को स्टार्ट कर सकते हो। राकेश यादव सर के हैंड रिटन नोट्स हैं। सर के हैंड रिटन नोट्स में उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, एक एक कॉन्सेप्ट पे उन्होंने क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है। उन क्वेश्चंस को जब आप खुद से सॉल्व करोगे तो आप खुद समझोगे कि किस तरीके से जो कॉन्सेप्ट है ना उन्होंने कितना इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे सर के नोट से, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। आप खुद से अच्छे से अप्रोच करना सीखोगे क्वेश्चंस को। सर का जो अर्थमेटिक पे जो कमांड है ना वो बहुत अच्छा है। अर्थमेटिक पे जितना इजीली वो क्वेश्चंस को रेशियो की हेल्प से सॉल्व करते हैं वो बहुत अच्छा है। तो मैं आपको कंसिडर करूंगी, आप बिगिनर हो ना तो मस्ट है आपके लिए कि आप राकेश यादव सर के नोट्स से पढ़ना स्टार्ट करो। एडवांस में आपको क्या करना है कि अभी एडवांस के लिए मैं आपको बुक बोलूंगी कि आप ना ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। किरण की आप बुक खरीद सकते हो। किरण की बुक में आपको एसएससी सीपीओ के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे मैथ्स के। वहां से आपको मतलब फर्स्ट आपको क्या करना है, राकेश यादव सर के नोट्स लेने हैं। उसके बाद आपको किरण की बुक लेनी है जिसमें आपको मैथ्स के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं। उसके बाद भी देखो, अगर कोई ऑलरेडी प्रिपरेशन में और उसको अलग से प्रैक्टिस करने हैं तो आप प्रैक्टिस के लिए राकेश यादव सर की भी बुक आती है, नहीं तो गगन प्रताप सर की बुक आती है एडवांस की भी और अर्थमेटिक की। प्रैक्टिस बुक वो बहुत अच्छी है। अगर आप ऑलरेडी प्रिपरेशन में हो और एक्स्ट्रा आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो गगन प्रताप सर की बुक ले सकते हो। उनकी बुक में काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं।
एंड उसके बाद हम बात करते हो कि मैं इंग्लिश जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा, कि उसमें वोकैब प्लस ग्रामर के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी रहेंगी, और जो बुक मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम फॉलो की थी। सबसे पहले वोकैब के लिए मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आप जो वोकैब के लिए वर्ड पावर इजी बुक आती है रेड कलर की, नॉर्मन लुइस की जो बुक है, आप उसको पढ़ो। उसमें जिस तरीके से उन्होंने मेंशन किया हुआ है ना रूट वर्ड्स को लेके और वर्ड्स को कैसे कनेक्ट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे कि उन्होंने लिखा हुआ है, उन्होंने बायोलॉजी को लिखा हुआ है तो उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है लॉजी मतलब क्या होता है, लाइक स्टडी ऑफ समथिंग। तो इस तरीके से वर्ड्स कैसे कनेक्ट करके कैसे वर्ड्स हमारे फॉर्मेशन कैसे होती है वर्ड्स की, उस तरीके से जब आप रूट वर्ड्स को पढ़ोगे ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी खुद से। जब आप उन वर्ड्स को देखोगे या उससे रिलेटेड कोई वर्ड देखोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ इसका मतलब ये है या इसका मतलब ये हो सकता है। अगर आप बिगनर हो और आपको बहुत प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में तो आप वहां से स्टार्ट करो अपनी वोकैब। उसके बाद आपको क्या करना है, वोकैब आपको प्रीवियस ईयर वोकैब निपटानी है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर वोकैब के लिए आप एमपी पब्लिकेशन उठा सकते हो। और देखो वोकैब का मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपको सिर्फ सिनोनियम्स और इंटोनियम्स पढ़ने हैं, नहीं। वोकैब में हमारा इडियम फ्रेज भी आता है, वोकैब में हमारे वन वर्ड्स भी आते हैं, वोकैब में हमारी स्पेलिंग्स एरर वाले भी आते हैं, वोकैब में ही इंटोनियम्स सिनोनियम्स आते हैं, वोकैब में ही हमारा फ्रेजल वर्ब वाला पार्ट आता है। तो इतना सारा हमारा पार्ट होता है जो बहुत ज्यादा वेटेज लेके आता है, तो इसलिए उस पर भी आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको बुक्स भी अच्छी लेनी होंगी। तो आपको क्या करना है कि आप बिगनर हो तो सबसे पहले नॉर्मन लुइस की बुक से पढ़ो वोकैब। उसके बाद आपको एमपी पब्लिकेशन से वोकैब पढ़नी है। एमपी पब्लिकेशन से इडियम फ्रेज वगैरह पढ़ो। उसके बाद इंटोनियम सिनोनियम्स के लिए आप ब्लैक बुक कंसीडर कर सकते हो, और जो ऑलरेडी प्रिपरेशन में वो एसपी बख्शी से वोकैब पढ़ सकते हैं। उसके बाद वो उनको क्या करना है, ब्लैक बुक से, जो ब्लैक बुक है इंग्लिश की जिसमें सिर्फ वोकैब है, और उसको आप कंसीडर कर सकते हो। वो बहुत अच्छी बुक है, उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम वर्ड्स आपको मिल जाते हैं। आज तक एसएससी में जितने भी आए ना उससे बाहर आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद हम ग्रामर की बात कर लेते हैं कि आपको ग्रामर कहाँ से पढ़नी चाहिए। ग्रामर के लिए जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं कंसिडर करूंगी आपको कि आप नीतू मैम की बुक के साथ चलो, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे उसको पढ़ना सीखोगे। वो बहुत ही मतलब इजी बुक है कि कोई भी स्टूडेंट जो बिगनर है या जिसकी इंग्लिश बहुत वीक है वो भी उसको अच्छे से कर पाएगा। और ऐसा नहीं है कि वो बिगनर है या वीक स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत अच्छी बुक है। पता है, अगर आप उस बुक को बार बार करके जाते हो ना रिवीजन पे और आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपको ऐसा लगता है, तो जिस दिन आप अपना एग्जाम दोगे ना आप वो बहुत अच्छा अटेम्प्ट करोगे उस बुक की हेल्प से। वो बहुत अच्छी बुक है, उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम वोकैब जो है प्रीवियस ईयर उसमें इन्वॉल्व है, वहां से आप वो भी पढ़ सकते हो। उसके बाद ग्रामर की नेक्स्ट बुक में बोलना चाहूंगी कि आप एसपी बख्शी पढ़ सकते हो, जो ऑलरेडी प्रिपरेशन में है, या फिर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जो और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं वो एसपी बख्शी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए एमपी पब्लिकेशन आप लगा सकते हैं। एमपी पब्लिकेशन की बुक अच्छी होती है, आपको इंग्लिश की अगर सेट प्रैक्टिस करने हैं तो एमपी पब्लिकेशन का लेटेस्ट वाला आप बुक ले लो। उसमें क्या होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। उनको डेली एक क्वेश्चन पेपर एक सेट को आपको डेली लगाना है, फिर देखना है कि कितना गलत हुए कितने सही हुए, कौन सी चीज आपकी वीक है, कौन सी आप ज्यादा गलतियां कर रहे हो, उस चीज को फिर इम्प्रूव करना है आपको। ठीक है, लास्ट में हम बात करते हैं कि रीजनिंग की आपके लिए कौन सी बुक जो होती है कि आप रीजनिंग की फॉलो करनी है आपको। रीजनिंग क्या है कि एसएससी में थोड़ी अच्छी लेवल की आने लगी है, रीजनिंग का जो लेवल है पहले के कंपैरिजन में थोड़ा बढ़ गया है। तो आपको क्या करना है कि रीजनिंग के लिए सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर रीजनिंग के लिए मैं आपको बता देती हूँ। प्रीवियस ईयर रीजनिंग आपको किरण की बुक से मिल जाएगी, सारे उसमें चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे रीजनिंग के। डेली आप वहां से 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चंस लगा सकते हो। रीजनिंग की किरण की बुक में मैक्सिमम मतलब आज तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सारे आपको उसमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे। शायद बेशक वो एसएससी सीपीओ के हों, सीजीएल के हों या सीएचएसएल के हों या एसएससी के कोई भी एग्जाम हो उसके हों, वो सारे के सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, अब तक के लेटेस्ट भी मिलेंगे। नेक्स्ट मैं रीजनिंग के लिए आपको कंसिडर करूंगी कि आप मतलब रिकमेंड करूंगी मैं आपको, आप पिनेकल की बुक ले लो। पिनेकल की रीजनिंग की जो है, पिनेकल की बुक में क्या है कि टीसीएस की जो अभी तक की रीजनिंग आई है ना, टीसीएस बेस हमारे जो क्वेश्चन हुए हैं अभी तक, जितने भी एग्जाम टीसीएस ने जब से कंडक्ट कराना स्टार्ट किया है, टीसीएस के बेसिस पे जितने भी हमारे क्वेश्चन पेपर्स अभी तक के हैं वो सारे आपको उस पर अवेलेबल होंगे। उस बुक में आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे एक साथ, वहां से आप उनको लगाना स्टार्ट करो, वहां से आप अच्छे से डेली प्रैक्टिस करो। डेली अप्रॉक्स 30 या 40 क्वेश्चन तो मस्ट है। डेली 40 क्वेश्चन
चैप्टर वाइज आप क्वेश्चंस को लगाओ और अपनी कमांड को अच्छे से सुधारने की कोशिश करो। आई होप कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर चुके होंगे, और नहीं भी कर चुके हो तो आप जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो, क्योंकि एग्जाम ना ये टाइम जो होता है ना वो बहुत जल्दी निकल जाता है। हमें लगता है कि अभी बहुत ज्यादा इनफ टाइम है हमारे पास, बट ऐसा कभी भी नहीं होता है। जितना भी टाइम होता है ना, जैसे ही एग्जाम आता है वो जल्दी से निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको अगर दिल्ली पुलिस ज्वाइन करना है मेरे जैसे, या आपको CISF लेना है, या आपको BSF, वैसे तो SSC CPO की देखो जितने भी डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छे हैं, सारे के सारे SI पोस्ट है, आपको एक अच्छी पोस्ट मिलती है। तो एग्जाम अच्छा है, आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको कुछ पूछना है मुझसे तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करना, ताकि मुझे पता चले कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। जो मेरे चैनल पे न्यू है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हो।